हेलो गाइस, दिस इज़ माया शंकर और मेरे चैनल केस बाय केस के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। केस बाय केस ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं आप सभी को अवेयर कर सकूं कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना। किसी पे भी नहीं मतलब किसी पे भी नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं रहा है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व ना हुआ हो। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक फैमिली की है जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उससे आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। दिस केस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बुराड़ी कांड। बुराड़ी कांड आप सभी को पता है कि एक फैमिली ने एक ही रात में अपने आप को ख़त्म कर लिया, सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदानापाले गांव में एक नायडू फैमिली रहा करता था, जिसमें 4 मेंबर्स थे। पुरुषोत्तम नायडू जी, जिनकी एज 55 साल थी, उनकी वाइफ पद्मजा 50 साल की थी और उनकी 2 बेटियां अलेख्या और साईं दिव्या जो 27 और 22 साल की थी। नायडू फैमिली का हर एक मेंबर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और बहुत अच्छी और रेप्यूटेड जगह पे वेल सेटल्ड था। पुरुषोत्तम जी चित्तौड़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ पद्मजा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी अपने मास्टर्स में और आईआईटी एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग देती थी। तो आप समझ जाओ कि ये लोग कितने ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पद्मजा 20 साल से ट्रेन करती थी आईआईटियंस को और इसीलिए उन्हें उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया था। आईआईटियंस को पढ़ाने वाला, ट्रेन करने वाला और उसी इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल बन जाना कितनी बड़ी बात होती है। पुरुषोत्तम जी और पद्मजा जो कि अपने फील्ड में टॉप लेवल पे थे, तो इनके पास पैसों की तो बिल्कुल कमी नहीं थी। और पैसों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्राइम्स पैसों की वजह से ही होता है। तो इनकी फैमिली ऑल ओवर वेल सेटल्ड, पढ़े लिखे लोग, पैसों की कोई कमी नहीं। एनीवेज, ऑल ओवर नायडू फैमिली काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली थी, इसलिए वो दोनों चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी प्लेस पे पहुंच जाएं, एक रेप्यूटेड जगह पे पहुंच जाएं। वो दोनों टिल 12th अपनी बेटियों पे कड़ी नज़र रखते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे। 12th होने के बाद नायडू फैमिली ने अपनी दोनों बेटियों को खुली छूट दे दी। मतलब उन्हें जिस कोर्स में जाना था, जो भी प्रोफेशन चूज़ करना था, वो कर सकती थी। और इंडिया में आज भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अपने मन का नहीं करने देते, बट नायडू फैमिली ऐसी बिल्कुल नहीं थी। साईं दिव्या जो बचपन से ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, उसका मन था कि वो किसी सिंगर के साथ काम करे, उसे मैनेज करे। इसलिए उसने अपनी बैचलर्स ऑफ म्यूज़िक बेंगलोर से कंप्लीट की और उसके बाद AR रहमान डांस एंड म्यूज़िक एकेडमी को ज्वाइन किया। और उनकी बड़ी बेटी अलेख्या जिसने भोपाल से डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कंप्लीट की और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। नायडू फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन वो भगवान की पूजा हमेशा करते थे, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे। स्पेशली वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे भगवान के। और टाइम टू टाइम वो अपने घर में पूजा पाठ और हवन करवाया करते थे। उनकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता था, वो हमेशा पूजा पाठ करवाते थे। एक बार पद्मजा का प्रमोशन हुआ था उनके आईआईटी कोचिंग में। जब उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा हवन करवाया था। और नायडू फैमिली इतनी रिलीजियस थी कि आसपास के सभी लोगों को पता था, तो उनका पूजा पाठ करना सबको नॉर्मल लगता था। इवन अलेख्या के दोस्तों को भी पता था कि कितनी ज़्यादा शिव भगवान की पूजा करती है। जब वो भोपाल अपने स्टडी के लिए गई थी, तो हॉस्टल में कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक पूजा करती थी। और ये इंडियन फैमिलीज़ में काफ़ी नॉर्मल है। सी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं और उनके बच्चों में भी ये बिलीव होता है कि गॉड की पूजा करनी है, सब अच्छा होता है और ऑब्वियसली वाई नॉट। 2020 जब कोविड का टाइम था, तो मदनपाले में ही नायडू फैमिली ने एक और नया घर लिया और उसमें वो शिफ्ट हो गए। और वो घर पुराने वाले घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी अच्छा था। अप्रैल 2020 जब कोविड बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल चुका था, जब लॉकडाउन लग गया था, तो नायडू फैमिली ने अपनी दोनों बेटियों को मदानापाले के नए घर में वापस बुला लिया। साईं दिव्या और अलेख्या जब लॉकडाउन में वापस अपने नए घर गए, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 23 जनवरी 2021 पुरुषोत्तम जी और पद्मजा जी ने अपने अपने कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली और सबको ये बताया कि उन्हें बहुत बड़ा पूजा करवाना है, हवन करवाना है, क्योंकि उनके घर में एक दोष आ गया है जिसके लिए उन्हें 3-4 दिनों की छुट्टी चाहिए। और फिर आता है 24 जनवरी 2021।
संडे का वो दिन था। नायडू फैमिली के घर से अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। उनके नेबर्स को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा क्योंकि उन्हें आदत थी, उनके घर हमेशा ये हुआ करता था। और फिर शाम को पुरुषोत्तम जी ने अपने एक दोस्त को, जो पद्मजा के ही कोचिंग में काम किया करते थे और वो फैमिली मेंबर जैसे ही थे, उन्हें कॉल किया। कॉल पे शुरू में उन दोनों ने नॉर्मली बात की, कैसा दिन था, क्या किया, कहाँ थे, कैसी रही पूजा। बट कुछ देर बाद फोन पे बात करते करते पुरुषोत्तम जी के दोस्त ने ऐसा नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं बोलते बोलते। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर पुरुषोत्तम जी अपने दोस्त को जो भी बताने वाले थे वो सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त को बताया कि उनसे और पद्मजा जी से कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जो जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं की जा सकती। और ये सुन के उनके दोस्त भी घबरा गए, वो डरने लगे और उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम जी उन्हें कॉल पे बताते हैं कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दी है। और ये सुनते ही उनके दोस्त कांपने लगे, ठंडे पड़ गए। लेकिन उन्होंने अपना कुछ समय लिया और वापस उनसे पूछा कि पुरुषोत्तम जी, आपने ऐसा किया क्यों। पुरुषोत्तम जी ने जो भी अपने दोस्त को बताया, ये सुन के कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। आजकल की जनरेशन का कोई भी इंसान इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि उनकी दोनों बेटियों की बलि उन्हें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि साईं दिव्या और अलेख्या के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, जो कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग में जो 25 जनवरी 2021 को आने वाला था, उसी के साथ उनकी दोनों बेटियों के अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ उनका जन्म होने वाला था। वो नेगेटिव एनर्जी या दोष तभी हटता जब वो कलयुग में अपने दोनों बेटियों की बलि चढ़ाते। उन्होंने बताया जब 25 जनवरी 2021 यानी कल, जब कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग आएगा तो उनकी दोनों बेटियों के अंदर वापस से जान आ जाएगी। और अब तक पुरुषोत्तम जी के दोस्त काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने सारी बात सुनी और फोन रखते ही पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा पहुंच गए नायडूज के घर। जब पुलिस नायडूज के घर पहुंचती है तो उन्हें भी बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। पुलिस को सबसे पहले साईं दिव्या की लाश मिलती है, जिसके सर पे त्रिशूल से वार किया गया था और फेस पे डंबल से। भगवान घर के अंदर अलेख्या की लाश पड़ी हुई थी, जिसके फेस पे डंबल से मारा गया था और उन दोनों की बॉडी को लाल साड़ी से रैप किया हुआ था। पुलिस ने नोटिस किया कि अलेख्या और साईं दिव्या के हेयर के कुछ पार्ट्स भगवान के आगे चढ़ाए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि पुरुषोत्तम और पद्मजा जी ने उनकी बलि देने के बाद उन्हें लाल साड़ी से लपेटा और उनके कुछ बालों के हिस्से को भगवान को चढ़ा दिया। भगवान रूम से निकलने के बाद पुलिस दूसरे रूम्स को चेक करने जाती है तो उन्हें एक रूम में पुरुषोत्तम और पद्मजा जी बिल्कुल आराम से बैठे हुए नजर आते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस उनसे पूछती है कि ये किसने किया है। पुरुषोत्तम और पद्मजा जी बताते हैं, ये सब हम सबकी मर्जी से हुआ है और कल यानी 25 जनवरी 2021 को जब सतयुग आएगा तो हमारी बेटियां भी वापस आ जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। पद्मजा जी ने यह भी बताया कि आज रात 9 बजे मुझे और पुरुषोत्तम जी को भी खुद की बलि देनी है, जिससे हम कल सतयुग में एक नए जन्म के साथ वापस आ सकें। और इस प्रोसेस में आप लोग प्लीज बीच में ना आओ, हमें अपना काम करने दो। इतना कुछ सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों पढ़े लिखे इंसान कैसी बात कर रहे हैं। पुलिस ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि साईं दिव्या की बलि सबसे पहले दी जानी थी। तो साईं दिव्या ने अपनी बड़ी बहन अलेख्या से कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो, लेकिन अलेख्या काफी ज्यादा घबरा गई। साईं दिव्या ने फिर गुस्से में बोला कि आपसे नहीं होगा तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन इस प्रोसेस में आत्महत्या करना एक पाप कंसिडर किया जाता। तो उसकी बड़ी बहन रेडी हुई और सबसे पहले उसने उसके सर पे त्रिशूल से वार किया। जब साईं दिव्या जमीन पे गिर गई तो पद्मजा जी ने अपनी बड़ी बेटी अलेख्या के फेस पे डंबल से मारा और उसके बाद साईं दिव्या के फेस पे फिर से डंबल से मारा, आज उनकी बेटियां बच ना जाए। पुलिस ने यह भी बताया कि साईं दिव्या और अलेख्या जब उनको मारा गया डंबल से और त्रिशूल से, उसके 1 घंटे तक बाद भी वो जिंदा थी। ये शाम के 7 बजे का टाइम था और रात के 9 बजे उन्हें वापस अपनी बलि चढ़ानी थी, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने
डर से शायद अपने दोस्त को कॉल किया और सारी कहानी बताई। पुलिस ने पद्मजा की सारी बकवास सुनने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जा रही थी तो पद्मजा बिल्कुल ही पागल हो गई थी। उसका बिहेवियर देख के बहुत लोग डर गए थे। वो बार बार रिपीट कर रही थी कि आप लोग बीच में मत आओ, आप लोग एक दिन का टाइम दो, हमें भी जाना है, हमें भी अपनी बलि देनी है, हम कल वापस आ जाएंगे। पद्मजा ने पुरुषोत्तम जी पे भी चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसे बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी डर की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया है। वो बार बार कह रही थी कि आप लोग हमारे काम के बीच बिल्कुल मत आओ, ये हमारे और भगवान के बीच का काम है। अगर आप लोगों ने हमें डिस्टर्ब किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और सब खत्म कर देंगे। उसने चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिया कि हमें सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो, हमारे जाने का टाइम हो रहा है, हमें भी अपनी बलि देनी है भगवान को, और तुम सबको कल दिख जाएगा कि हमारी दोनों बेटियां और हम वापस आ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी और पद्मजा पुलिस कस्टडी में 2 दिन रहने के बाद भी ये सोच रहे थे कि उनकी बेटियां जिंदा हो गई होंगी। पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तुम्हारी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। पद्मजा जी ने ये सुनते ही फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोलने लग गई कि तुमने हमारे और भगवान के बीच का सारा काम खराब कर दिया है। वो यहाँ तक बोलने लग गई कि मैं ही शिव का अवतार हूँ और ये दुनिया में आया हुआ कोविड वायरस भी मेरे शरीर से आया है। అద్దుల పడ్డానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను। इतना कुछ होने के बाद और देखने के बाद ये सबको पता चला कि नायडू फैमिली बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं है। तो पुलिस ने आगे का कोई भी प्रोसेस करने से पहले उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट ने उन्हें बताया कि इस पूरी फैमिली को एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें एक फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स सेम फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। साउंड सुपरस्टिशियस, इट इज़ एक्चुअली अगर इसमें फैमिली का कोई भी मेंबर उन्हें बता दे कि आप अपना हाथ काट लो और तुम अमर हो जाओगे तो वो बिना सोचे समझे उस स्टेप को ले लेंगे। नायडूज़ फैमिली में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। पद्मजा ने सबके दिमाग में ये फीड कर दिया कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव दोष है और हमें ये सतयुग के आने से पहले ही हटाना पड़ेगा। इसलिए उन चारों ने ये डिसाइड किया कि 24 जनवरी 2021 कलयुग का लास्ट डे अगर हम अपने आप को इस दिन ख़त्म कर लेते हैं तो 25 जनवरी 2021 को सतयुग के आने पे हम सब एक अच्छी एनर्जी के साथ और एक अच्छे इंसान में आएंगे। सब लोगों ने उनकी बातों पे बिलीव किया और उस दिन अलेख्या ने अपनी छोटी बहन की जान ली। उसके बाद पद्मजा जी ने अपनी बड़ी बेटी की। इतना कुछ हो जाने के बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है कि पहले नायडू फैमिली को फॉर्मेंट हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में एडमिट किया जाए और उसके बाद मदनपाले के ही सब जेल में डाल दिया जाए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू बुराड़ीज़ कांड, तो उसमें भी आई थिंक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ही था लोगों को। और जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था, नायडूज़ फैमिली के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक हुआ यार। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लोग, इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो सबके सामने नॉर्मल थे, सबके सामने अच्छे से बिहेव करते थे। मतलब हम किसी को देख के बता नहीं सकते कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आई थिंक दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं केस बाय केस के नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और अगर तुम लोगों को मेरे माइक से डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ रही थी तो यू गाइस कैन कंट्रीब्यूट फॉर माय न्यू माइक। स्कैनर चिपका दूंगा।